दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ़्लिपकार्ट पर अपने खुद के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। जो अपने फ़्लिपकार्ट पर जिस कैटेगरी में अपन वर्क कर रहे हैं उस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट है जो अभी टॉप पे चल रहे हैं या कौन सी डिज़ाइन है जो अभी टॉप पे चल रही है, उसके बारे में हम फाइंड करेंगे। मान लो अपन को कुछ पता चल जाए कि ये डिज़ाइन टॉप पे चल रही है और वैसी डिज़ाइन अपन अपलोड करते हैं तो अपने ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको अपने पैनल पे ले जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेंडिंग और कैटेगरी और प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लिस्टिंग के अंदर आना है। लिस्टिंग के अंदर आपको नीचे लिखा हुआ में दिखेगा फैशन ट्रेंड, तो फैशन ट्रेंड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फैशन ट्रेंड पर क्लिक करोगे तो आप आप फैशन ट्रेंड पर क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर ऐसे पैनल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो लिखा हुआ होगा कि आपको कौन सी ब्रांड का किस तरह के प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहे हैं। मान लो आप एक रिच क्वालिटी का काम करते हो, एक बढ़िया क्वालिटी के काम करते हो, तो आप इन चीज़ों को देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह के प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहे हैं और आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बनाने हैं। तो मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अपने जैसे प्रोडक्ट ऐसा कौन सा सेलर है जिसके ट्रेंड में चल रहे हैं और अपन उसकी लेचिंग करके अपन भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। देखिए फ़्लिपकार्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करो और अपना खुद का माल बेचो तो आपका अकाउंट ऊपर आ जाएगा या फिर ज़िंदगी भर वो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। फ़्लिपकार्ट बैकएंड टीम के अंदर ऐसा बहुत काम करता है कि आपके प्रोडक्ट चल रहे जब आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो वही लिस्टिंग उठा के किसी अदर सेलर्स को दे देता है और उसको ऊपर ले आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी ये देखना है कि कौन से सेलर्स का प्रोडक्ट टॉप पे चल रहा है, उनको फाइंड करो और उनके नीचे अपनी लिस्टिंग लगाओ और अपनी सेलिंग करो। तो अभी देख सकते हो अभी पैनल पे ये प्रोडक्ट है जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। यहाँ पर दिखा भी रहा है कि 3000 प्रोडक्ट सोल्ड हो गए। ये 3 महीने का डाटा है, मतलब 3 महीने के अंदर 3000 प्रोडक्ट सेल हो गए, मतलब 1 मंथ का 1000 प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा सेल है, तो आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। अब आप इसके अंदर देखोगे कि कई लिस्टिंग पे तो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अप्रूवल और कई लिस्टिंग पे लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग। तो ये क्या चीज़ है? लिस्टिंग अप्रूवल जिस लिस्टिंग पे लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि इसने अपना ब्रांड रजिस्टर करवा रखा है और आपको अगर इसकी लिस्टिंग पे लेचिंग करनी है तो आपको इससे अप्रूवल लेना होगा। और जाहिर सी बात है ये अपना अप्रूवल नहीं देगा। ये उस केस में काम में आता है जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट, मेरे फ़्लिपकार्ट पे 2 अकाउंट है, तो मेरा एक प्रोडक्ट ब्रांड से चल रहा है और दूसरा अकाउंट को मुझे ऊपर लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे अकाउंट से इस प्रोडक्ट के नीचे अपनी लेचिंग कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये अकाउंट भी ऊपर आ जाता है। जाहिर सी बात है दूसरा अकाउंट भी मेरा है तो मैं अप्रूव कर लेता हूँ। जब आप इसको रिक्वेस्ट अप्रूवल भेजोगे तो ये जाहिर सी बात से रिजेक्ट कर देगा। तो ये उन लोगों के लिए जो 3-4 मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं, जिसके ज़रिए ये आप अपने अकाउंट को ऊपर ले आते हैं। तो अपन इनकी बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे स्टार्ट सेलिंग वाले प्रोडक्ट की। जैसे मान लो कि ये प्रोडक्ट है जो स्टार्ट सेलिंग पर है, ये वाले प्रोडक्ट की जो स्टार्ट सेलिंग पे है और ये सेम दिखने वाले प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। आपकी फ़ोटोशूट कोई और होगा लेकिन ये सेम फ़ोटोशूट वाले प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन पे अपनी लिस्टिंग लगाओ और अपनी सेलिंग स्टार्ट करो। मतलब आप जैसे लिस्टिंग करोगे जाहिर सी बात 1-2 घंटे बाद आपके पास ऑर्डर आने लग जाएंगे। मतलब इसके जो ऑर्डर है वो आपके अंदर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। बस आपको 1 रुपये 2 रुपये कम करना पड़ेगा या फिर आपकी रिव्यू अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर आ जाएगा। तो मान लो ये वाली नहीं है। अब अच्छा इसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ और है, इसमें सब दिखाएगा, मतलब ऑल रिकमेंडेशन, मतलब रिक्वेस्ट वाले भी दिखाएगा और नॉर्मल भी दिखाएगा। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल वाले देखने की जिसपे हम आसानी से लेचिंग कर सके तो आप ईजी टू लेच ऑन करना, उस पर वही प्रोडक्ट दिखाएगा जिसके ब्रांड अप्रूवल नहीं है। बस आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं जिसके अपन लेच कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और मैं इसको लेच करना चाहता हूँ, तो मैं स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करूँगा। तो स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि भाई ये ब्रांड है वीडी लुक्स के नाम से। ये रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, बस किसी ने ब्रांड बनाया और लगा दिया। इसका जो एम साइज़ है ना, उसके महीने के 2500 ऑर्डर आ रहे हैं। एम साइज़ के 2500 ऑर्डर आ रहे हैं। तो आप एम साइज़ के प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो तो कर दीजिए। आपको यहाँ पर 2 फ़ोटो दिखाया है तो इसका मतलब 2 प्रोडक्ट बेचने होंगे। प्राइस आपको उससे कमी डालनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, तभी जाके वो सेल आउट होगा। अब इसमें 2 चीज़ें, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करो
या फिर एड वेरिएंट पे क्लिक करो। स्टार्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि भाई एम ब्रांड के प्रोडक्ट की आप डायरेक्ट लिस्टिंग कर दो कि भाई मेरे पास एम इस कलर के अंदर एम ब्रांड के फीस अवेलेबल है। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी SKU डालूँगा, यहाँ पर लिस्टिंग डालूँगा, MRP डालूँगा, सेलिंग प्राइस डालूँगा, मिनिमम ऑर्डर डालूँगा, फुलफिलमेंट डालूँगा, प्रोसेस डालूँगा, जो नॉर्मल अपनी जो लिस्टिंग होती है ना वो सारी चीज़ें डालूँगा। फ़ोटोशूट नहीं डालूँगा, फ़ोटोशूट अपना आप यही वाली आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली एम साइज़ की लिस्टिंग हो जाएगी मेरे। अब मान लो कि भाई मेरे पास एम साइज़ तो अवेलेबल नहीं है, मेरे पास एम साइज़ का अवेलेबल है या फिर मेरे पास और भी साइज़ अवेलेबल है, तो आप एड वेरिएंट पे जा सकते हो। मतलब इस सेलर की इसी प्रोडक्ट के और भी वेरिएंट हो गए तो उस पर भी आप लेचिंग कर सकते हो। मतलब एल पे भी कर सकते हो, एक्सएल पे भी कर सकते हो, एस पे भी कर सकते हो। तो ऐसे करके आप तीनों प्रोडक्ट पे लेचिंग कर सकते हो और इससे आपके बिज़नेस पे काफ़ी अच्छा प्रभाव करेगा। बड़े से बड़ा बिज़नेस और छोटे छोटे बिज़नेस वाला हर कोई आज की तारीख में लेचिंग करता है ताकि कस्टमर बंदा रहे। मतलब एक अकाउंट कैसे चलता है, एक अकाउंट चलता है कि आपके रेगुलर ऑर्डर आए। मान लो कि आपके 100 ऑर्डर आए, अब सिस्टम क्या देखता है कि इस बंदे के 100 ऑर्डर आए और 100 ऑर्डर गए और डिलीवर हुए और फिर उसमें से कुछ रिटर्न आए, तो सिस्टम कोशिश करता है कि इसके 100 ऑर्डर मैं मेंटेन करके रखूँ। मतलब इसको रोज़ की मैं 100 ऑर्डर दे रहा था, उसका कम से कम 70% ऑर्डर तो उसको डेली का कैसे भी करके अरेंज कराऊँ। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। चलो अपन पैनल पर आते हैं। अब मैं बैक करता हूँ और कोई और प्रोडक्ट देखते हैं अपन, जिसके बारे में बताते हैं। इस पर गया फैशन ट्रेंड के ऊपर और बेस्ट सेलर। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें जो आपको देखने की है। अब बेस्ट सेलर में तो वो आ गया जो आपकी कैटेगरी के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मेरा शर्ट की कैटेगरी, तो शर्ट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो बेस्ट सेलर के अंदर आ गया। अब मुझे ये भी देखना है कि यार जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहे थे, जो प्रोडक्ट कस्टमर फाइंड कर रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए। मतलब उसको सेलर बना रहा था लेकिन ख़त्म हो गया, वो आउट ऑफ स्टॉक के अंदर रहते। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को भी कैचअप कर सकते हो। मान लो ये वाला प्रोडक्ट है, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था लेकिन सेलर अभी बना नहीं पा रहा, तो आप इसको जैसे स्टॉक में डालोगे तो हो सकता है कि आपके ऑर्डर आ जाए। जो फ्लिपकार्ट जो मशीन होती है वो आपका प्रोडक्ट देखती है विथ फ़ोटो। मतलब जो कंपैरिजन होता है वो फ़ोटो के थ्रू होता है। मान लो आपने अपना खुद का फ़ोटोशूट कराया और एक आपने दूसरे का फ़ोटोशूट उठा लिया, तो फ्लिपकार्ट की मशीन देखती है कि यार ये फ़ोटोशूट के प्रोडक्ट कितने सारे सेलर डाल रखे हैं और इन सेलरों में से सबसे कम वाला प्राइस किसका है, वो उसको उठा लेता है और उसको रिकमेंडेशन में दिखाता है कि भाई ये अच्छा है या फिर आप इसकी जैसी प्राइस करो ऐसे। अब मान लो आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फर्स्टली स्टार्ट करना है कि आपके खुद के फ़ोटोशूट होने चाहिए। इससे सिस्टम चेक करता है कि भाई इस जैसा फ़ोटोशूट तो कहीं है ही नहीं, तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट हो गया, तो उसके लिए एक नया प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपको सेलिंग लानी है तो आपको उन फ़ोटो को उठाना पड़ेगा जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रही है, जो वायरल है, लोग बाग ज़्यादा पसंद करते, बार बार देखते हैं और उन्हीं को ज़्यादा यूज करते हैं। तो उन प्रोडक्ट को भी उठा के, भले ही जैसे एक फ़ोटो शूट के एक प्रोडक्ट के 1000 फ़ोटो शूट करा लो, इसका मतलब वो 1000 प्रोडक्ट हो गए डिफरेंट। सिस्टम को कैसे समझ में आएगा, जब आप फ़ोटोशूट कॉमन होगा, अलग अलग फ़ोटोशूट हो गए तो सिस्टम के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हो गए हो। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लो आपके पास बिल्कुल यही डिज़ाइन है लेकिन आपका फ़ोटोशूट दूसरा, कोई बात नहीं, आप ये वाला फ़ोटोशूट उठाओ, लिस्टिंग करो, देखो आपके ऑर्डर आने लग जाएंगे। इस तरीके से आप अपने ऑर्डर ला सकते हो। अब जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप जैसे लिस्टिंग करते हो आपके ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने काफ़ी लेचिंग करी है और आप मानोगे नहीं, 70 से 80% ऑर्डर ही विथ लेचिंग आते हैं। ये मेरा किसी का अकाउंट था जो मैं देख रहा था। तो ऐसे ही देखो काम चलता है, ऐसे ही बिज़नेस चलता है। आप कमाने आओ, आप सोचो कि मैं एक ब्रांड बनाऊँ, मैं कुछ बड़ा करूँ, तो वो फ्लिपकार्ट पे मुमकिन नहीं है। आपको खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, यूट्यूब पर आना पड़ेगा, तब जाके आपका एक पर्सनल ब्रांड बनेगा। आप सोचो फ्लिपकार्ट के थ्रू मैं ब्रांड बनाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी काम कर रहे हो, कल बंद कर दोगे, फ्लिपकार्ट के लिए आप जीरो हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको कमाना है, आप सब कमाना है, तो कमाने के तरीके हैं, उनको अप्लाई करो और अपनी सेल्स लाओ और सिस्टम के हिसाब से चलो। इससे धीरे धीरे आपकी सेल्स आने लगेगी, आपके ऑर्डर्स आने लगेंगे और आपकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। तो आज हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि भाई आप कैसे फास्टली अपने ऑर्डर ला सकते हो। पहले आप ऑर्डर लाओ, एक बार आपके 500 ऑर्डर पर डे आने लग गए, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके 250 ऑर्डर पर डे ऑटोमेटिकली दिलाएगा।
क्योंकि ये इसका एल्गोरिथम है कि भाई जितने आपके प्रोडक्ट गए उसमें से जो रिटर्न आए उसको भी इन्हीं को ही भरपाई करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे के पूरे 500 ऑर्डर गए उसमें 100 रिटर्न आ गए। तो जो एल्गोरिथम होता है वो ये कहता है कि भाई मतलब मेंटेन करके चलो इसको, मतलब रिटर्न भी आ रहे हैं तो उसको ऑर्डर भी लगाओ ताकि वो मतलब एक तरीके से रनिंग में बना रहे, ऊपर नीचे चलता रहे और चीज़ें फ्लो में चलती रहे। जैसे वो एक बार ऑर्डर आने लग गया आपके ऑटोमेटिक सिस्टम आपको ऑर्डर देना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का अप्लाई करो और आपको बेनिफिट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आज के लिए इतना ही।